थैंक यू वेरी मच, वेलकम बैक कि आप वापस इसी स्क्रीन के आगे हैं बाद इस ब्रेक, ताकि हम अपने मौजू को आगे बढ़ा सकें। बात हो रही थी कि बेशुमार खुद्दाम दीन, बेशुमार कलीसाई लोग, बेशुमार आम ईमानदार जब बात करते हैं तो वो कहते हैं ओ जी कभी हमारे गरीब खाना पर आए। ईमानदारों कन खोल के मेरी गल सुनना, जी करदा है पंजाबी ची पूरा मैसेज देवा, इसलिए कि वो तेरे जो इस वक्त इस खादिम की आवाज सुन रहे हैं, अक्सरियत 99% लोग वो हैं जो पंजाबी समझते हैं। well, मे भी कभी इन फ्यूचर ऐसा होगा कि शायद पंजाबी में भी हम कुछ प्रोग्राम्स करें, लेकिन खैर फिलहाल मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं। बात उर्दू या अंग्रेजी या पंजाबी या सराइकी या सिंधी की नहीं है, बात यह है कि खुदा के कलाम की बात हमारी खोपड़ी में उतर जाए, हमारे दिल में उतर जाए, हमारी जिंदगियां उस सांचे में ढल जाए, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, इस्तिलाहात वो बदल जाएं और हम खुदावंद के नाम की तकफीर करने वाले ना हो। गौर से सुनिए मेरे खादम भाई, मेरी खादमा बहन, ईमानदार दोस्त, मसीह यस्सु में मेरे भाई और बहन, गौर से सुन। जब तू कहता है कि मेरे गरीब खाना पर आना, तो क्यों कहता है? इसलिए कि वो भी कहते हैं, 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 और खरबूजे को देखकर तुझे रंग चढ़ गया है, इसलिए तू कहता है कि कभी मेरे गरीब खाना पर भी आना। गौर से सुन, जब तू कहता है मेरा गरीब खाना, तो इसका क्या मतलब है? क्या कह रहा है तू? इसका मतलब यह हुआ कि तू अभी तक गरीब ही है, तेरे पास कुछ भी नहीं, जबकि झूठ है। तेरे पास एलसीडीज हैं, टेलीविजन हैं, तेरे पास मुख्तलिफ तरह की चीजें हैं, बैंक बैलेंस है, घर है, मकान है, औलाद है, बच्चे हैं, पैसा है, मोटर बाइक है, गाड़ी है, सब कुछ है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, लेकिन फिर भी ओ जी मेरे गरीब खाने ते आना। ये क्या है भाई? अभी तक तू गरीब ही है। क्या तेरे पास रहने सहने के लिए कुछ नहीं, उठने बैठने के लिए कुछ नहीं? क्या तू कहीं झोपड़ी में रहकर ये टीवी में प्रोग्राम देख रहा है, या इस वक्त जो हमारी वेबसाइट पे ये जो प्रोग्राम देख रहा है, तू कहीं नाले के पास बैठ के देख रहा है? नो, खुदा कंगाल को घूरे से निकाल कर अपने साथ तख्त पर बैठाता है। यह खुदा के कलाम की बात है। मैं और आप गरीब थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, निकम्मे और बेवजूद लोग, लेकिन वो जो दौलतमंद था मेरी और आपकी खातिर गरीब बन गया, ताकि मैं और तू उस पर ईमान लाने के सबब से अब मजीद गरीब न रहें, बल्कि अब हम मसीह यस्सु में दौलतमंद बन जाएं। लिहाजा सब कुछ होने के बावजूद जब तू ये कहता है कि मैं गरीब हूं जी, ओ जी मेरे गरीब खाने पर आना, ना कहते हुए तू खुदा की नाशुक्री कर रहा है, नाशुक्र है तू, उसकी नेमतों को फरामोश कर रहा है। दाऊद कहता है कदी भी ना भूल बख्शिशां ओ दियानो, ना कहते हुए खुदा की तमाम तर नेमतों को जो उसने तुझे बख्शी हैं गोया फरामोश कर रहा है, और ये कह रहा है ओ जी मैं तो गरीब सा हूं जी, ओ जी मेरे पास कुछ नहीं है एक लिहाज से, कभी मेरे गरीब खाना पर आना। गोया ये कह रहा होता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये कुफ्र है। क्या है जो खुदा ने अभी तक तुझे नहीं दिया? सब कुछ तो तेरे पास है, तू क्यों नहीं खुदा का शुक्र करता? तू गरीब इसलिए है
کہ तूने अपने आप को अभी तक गरीब ही समझा, तूने अपने आप को यह नहीं समझा कि खुदा ने मुझे दौलतमंद कर दिया है, शुक्रगुजारी करना नहीं सीखी, खुदा की हमद व स्ताइश करना नहीं सीखा, बस यही कहना शुरू कर दिया, ओ जी बस मैं तो गरीब हूं जी। आइंदा के लिए ये टर्म इस्तेमाल करना कि जी कभी मेरे गरीब खाना पर आना छोड़ दीजिए, खबरदार ये टर्म कभी भी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, खुदा की नेमतों को फरामोश करते हैं, उसकी नाशुक्री करते हैं और गोया एक लिहाज से ना कहते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने कुछ भी नहीं दिया जी, मेरे पास कुछ भी नहीं है जी, ओ जी मातड़ा गां जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, एवं जिया हो जी। जबकि एवं जिया तू था, लेकिन खुदा ने अब तुझे एवं जिया नहीं रहने दिया, तुझे शहजादा और शहजादी बनाया है ताकि तू खुदावंद के हुजूर उन आसमानी मकामों पर बैठे और खुदा का जलाल तेरी जिंदगी से जाहिर हो। मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी उसकी नेमतों को फरामोश न कर। अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो रहा होगा, ओ जी हम तो परेशान हो गए हैं, अगर हम अपने घर को गरीब खाना ना कहें तो फिर तू नहीं जीने देता, अगर ये कहे दौलत कदा तो फिर लोग ही नहीं जीन देंगे, हूं आखिए तकी आखिए। ओ जी मेरे पास जवाब है, मैं आपको बताता हूं। आप परेशान क्यों होते हैं, ठंडा खाएं, मैं आपको बताता हूं। इस बात से तो एलर्जी एलर्जी है कि आप कहें कि कभी मेरे गरीब खाना पर आए। मैं नहीं कहूंगा, मैं कभी ये किसी को नहीं कहता कि जी कभी आप मेरे गरीब खाना पर आए। उंजते मेरे घर दे बूहे खुले ने, तुसी भी आओ किसी दिन, लेकिन फोन करके। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, मैं ये टर्म इस्तेमाल नहीं करूंगा कि कभी मेरे गरीब खाने पर आए, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं गोया मैं खुदा की सारी कीती करती ते पानी फेर देना, कि खुदा ने जो कुछ मुझे आज तक दिया है उसकी कोई परवाह ही नहीं है। मैं सोचता हूं ओ जी अभी भी मैं निकम्मा जी, कुछ भी नहीं है मेरे पास ना, खुदा ने बहुत कुछ दिया है, मैं उसकी नेमतों को कभी भी फरामोश नहीं करता। तो गोया दौलत कदा अगर कहूं कि जी कभी मेरे दौलत कदे पे आए तो लोग कहेंगे वाह जी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, फन्ने खान दौलतमंद बन गया। अगर मैं कहूं जी गरीब खाना तो फिर भी लोग ही नहीं जीन देंगे। तो अब करें तो क्या करें? एक बात, आप लफ्जों में ना उलझें। अगर आप मेरी बात सुने तो मुझसे पूछें तो मैं ये कहूंगा, ना मैं दौलत कदा का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ना ही मैं गरीब खाने का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। मैं ये कहूंगा भाई जी कभी आप हमारे घर भी तशरीफ लाएं। जब मैं कहता हूं आप हमारे घर भी तशरीफ लाएं, वो भी राजी और ये भी राजी। इसलिए मैं आपकी खिदमत में यही कह रहा हूं कि जब आप गरीब खाना कहते हैं तो गोया खुदा के नाम की तकफीर करते हैं और शिकायत कर रहे होते हैं। अगर आप दौलत कदा कहें तो मगरूर लगेंगे। इसलिए ना आप दौलत कदा कहें, ना आप गरीब खाना कहें, बल्कि आप कहें मेरा घर, मेरे दरवाजे खुले हैं, कभी आप मेरे घर आइए, ये कहा जा सकता है। और आइंदा के लिए ये टर्म इस्तेमाल करें और खुदा की किसी नेमत को कभी भी अनजाने में फरामोश न करें। बाज़ौकात मैं सोचता हूं कई इवन खिदमत गुजारी में भी लोग हैं और वो भी ये कहते हैं ओ जी मैं निका जिया बस जी मैं निकम्मा जिया यसूदा खादम है। हाँ, बाज लोग ये कहते हैं ओ जी मैं निकम्मा जिया निका जिया यसूदा खादम अदना जिया। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि अभी तक मैं छोटा सा ही हूं, निका जिया ही हूं, अदना जिया ही हूं, और वो ये नहीं समझता कि खुदा ने मुझे कहां से उठाया और वो खिदमत उसने मेरे सुपुर्द की जो फरिश्तों के सुपुर्द नहीं हुई है। ये अजीम खिदमत है
जो मेरे और आपके सुपुर्द हुई है, क्या खुदा ने दुनिया के गरीब, निकम्मे, बेवजूद और बेवकूफ लोगों को चुन नहीं लिया? करंथियों का खत पढ़े, खादम तो है, जरा कलाम वल भी ध्यान देता करो, क्योंकि करंथियों के खत में पौलुस रसूल पहले बाब की आप 18 आयत के बाद पढ़ना शुरू करें, आप देखिएगा लिखा है, पौलुस रसूल कहता है खुदा ने दुनिया के कमजोर, बेवजूद, निकम्मे लोगों को चुन लिया, और हम चुने जाने के बाद भी अभी तक यही रेड़ लगाए, यही रट लगाए, ओ जी कमजोर जा, मातड़ जा। ये क्या है? आज के बाद कहे मैं खुदावन का खादिम हूं, दैट्स ऑल। ना कहे अजीम खादम, ना अदना, बल्कि यह कहे कि मैं खुदा का खादिम हूं। और जब हमारी टर्मिनोलॉजी, जब हमारी लफाजी तब्दील होगी, देखिए खुदा किस तरह से हमें बरकत पर बरकत देता है। ज़बानदानी को समझने की कोशिश करें, लकीर के फकीर हम ना हूं, और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करें। मैं इस पैगाम के इख्तिताम पर आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहता हूं। माजी में अगर आपने यही कहा जी मेरे गरीब खाने पर आए, और आज इस गुनाह का इकरार करना चाहें, तो इकरार कीजिए। मैं आपके बिहाफ पर खुदावन के हुजूर दुआ करने लगा हूं, ताकि खुदावन हमें बरकत बख्शे। आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे इस मुकद्दस कलाम के लिए शुक्रगुजार हूं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज तूने हमसे बात की कि जिस किसी स्पिरिचुअल करप्शन में हम मुब्तला है, यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावन मिन्नत करते हैं, आज के बाद हमें ये शिकायत करने का कभी इत्तफाक ना हो कि मैं अभी तक गरीब हूं, बल्कि ये कि मैं दौलतमंद हूं यीशु मसीह में। और खुदावन आइंदा के लिए हम ये नहीं कहें अभी तक मैं छोटा और निकम्मा हूं, बल्कि ये कहें यीशु ने मुझ निकम्मे को लिया और अपने लिए इस्तेमाल करता है। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए प्रोग्राम चिरागे राह, सिर्फ गवाही टेलीविजन पर।